तो इस आर्टिकल में बात की जा रही है डोंट रश पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, जेपीसी शुड कंसल्ट ऑल डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पर बेसिकली जो बात की जा रही है ऐसा है कि डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में एक तरह का जो है कंसल्टेशन चल रही है। उसके लिए भारत सरकार की ओर से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी। तो अब जो है वो इसी पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर जो है यहाँ पर कंसिडरेशन कर रही है, उसके ऊपर माथापच्ची कर रही है कि उसमें क्या क्या चीज़ें रखें, किन किन चीज़ों के ऊपर हमने फोकस करके चलना है, ताकि कि आने वाले समय में हमारी जो इकोनॉमी में जो जिस तरह का भी यहाँ पर कॉम्पिटिटिवनेस होगा आने वाले समय में, उसको सही तरीके से यहाँ पर जो है डायरेक्शन दी जाए। और जो भी खामियां आएंगी, अगर हमने अपना डाटा उसको प्रोटेक्ट करके नहीं चले, अगर उसका जो भी नुकसान होगा तो उससे हम कैसे निपटेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर कौन कौन सी यहाँ पर जो प्रावधान है वो रखने चाहिए, डाटे को कैसे हम प्रोटेक्ट करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर कंसल्टेशन चल रही है। तो यहाँ पर जो ऑथर है ये बात कर रहे हैं कि और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं ना, तो उनकी भी आप यहाँ पर राय लें। ओके, तो आप उनको नज़रअंदाज मत करें। तो इसी के ऊपर बेसिकली आर्टिकल जो है यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो अगर हम बात करें डाटा प्रोटेक्शन के बारे में, तो फॉर एग्जांपल अभी देखो आधार कार्ड में भी आपका जो है डाटा जो है वो वहाँ पर स्टोर्ड है। कहने का मतलब आपकी आंखों का डाटा है, ओके, आपके फिंगरप्रिंट्स हैं। तो और आप भी जो जानकारी है वो सारी की सारी जो है यहाँ पर आधार कार्ड में लिंक्ड हो चुकी है। तो उसके भी यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर इश्यूज निकल कर आए हैं कि आपका डाटा जो है लीक हो जाता है। तो ऐसी न्यूज़ भी रही है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं, कई मशहूर सेलिब्रिटीज़, उनका डाटा भी ऐसे लीक हो जाता था आधार कार्ड का। तो ऐसे ही अगर दूसरी और बात करें, जैसे आप अपनी सोशल मीडिया पे आईडीज चलाते हैं, तो आपका भी पर्सनल डाटा है, ओके, तो उसका भी कहीं मिस यूज़ ना हो जाए। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर डाटा प्रोटेक्शन बिल चाहिए। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल अगर मैं दूं, तो हमारे यहाँ जितना भी डाटा प्रोसेस होता है, सो जो भी हम अपलोड करते हैं, चाहे फेसबुक है, चाहे कोई भी किसी तरह का भी कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो उसका सारा का सारा डाटा जो है वो स्टोर हो रहा है यूएस में। तो भारत की बाउंड्री में ऐसा कोई भी डाटा स्टोर नहीं हो रहा है, तो इसका हमें नुकसान हो सकता है आने वाले समय में। तो भारत सरकार ये भी हमेशा कहती है, जो भी ऐसे जो बिग प्लेयर्स हैं जो हमारा डाटा बाहर लेकर जाते हैं, तो उनको कहती है कि आप हमारे देश का डाटा हमारे देश में ही रखें, तो इससे सिक्योरिटी रहेगी। चाइना ऐसा ही करता है, इसीलिए चाइना जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको एंट्री नहीं करने देता चाइना में। चाइना ने हर एक का जो है यहाँ पर एक रेप्लिका निकाला हुआ है। अगर हम यहाँ फेसबुक चलाते हैं तो चाइना ने अपनी फेसबुक यहाँ पर ओपन की है। अगर गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन माना जाता है तो चाइना का अपना है। तो हर एक क्षेत्र में यूएस को टक्कर दी हुई है चाइना ने। तो यहाँ पर हमें भी ज़रूरत है कि हम अपनी इकॉनमी, जो आने वाले समय में इकॉनमी में कैसे जो है डायरेक्शन देके चले, क्योंकि आने वाला समय सारा का सारा जो है सॉफ्ट कंप्यूटिंग का है। तो कंप्यूटरी या नेटवर्क की मदद से ही जो है सभी काम होने वाले हैं। तो ये अभी बहुत बड़े पैमाने पर भारत में भी फैलेगा। हमारी आबादी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जब तक पूरी आबादी तक फैलेगा तब तक हमें कोई ना कोई यहाँ पर ऐसे सोल्यूशंस निकालने होंगे कि हम अपने डाटा को जो है प्रोटेक्ट करके चलें। तो यहाँ पर आगे यही बात कर रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ डाटा बीइंग अवेलेबल टू ट्रेन एल्गोरिथम्स दैट वुड ड्राइव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, even as individual citizens are protected from harm arising from misuse of their data। तो हमें हर एक इंडिविजुअल को भी बचाना है। जो भी यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, अगर किसी तरह का भी डाटा का मिसयूज़ होता है, तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर हमने यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करनी है आम सिटीजन्स को। तो आप देखेंगे जैसे साइबर सिक्योरिटी पुलिस स्टेशन भी खुल चुके हैं। तो सबसे पहला साइबर सिक्योरिटी पुलिस स्टेशन खुला है वो महाराष्ट्र में खुला है। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली ऐसे पुलिस स्टेशन खुलने शुरू हो गए। तो आप देख सकते हैं कि मामला यहाँ पर कितना गंभीर है। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो जेपीसी है, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया काम कर रही है। धीरे धीरे यहाँ पर जो है आगे चल रही है। तो यहाँ पर उनको ये चीज़ कोशिश करनी चाहिए कि जो बाहर के स्टेक होल्डर्स हैं, ओके, जो भी यहाँ पर इस डाटे के रिगार्डिंग जो काम करते हैं, तो उनकी भी यहाँ पर सलाह जो है वो लेनी चाहिए। उनकी सजेशंस जो भी है वो भी यहाँ पर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पर कमेटी के मेंबर्स हैं जो यहाँ पर ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें चांस नहीं दिया जा रहा हमारे व्यूज़ को प्रेजेंट करने के लिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। और आगे यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो
यूरोप में जो जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन आई हैं, तो उसके उलट यहाँ पर भारत में जो यहाँ पर पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है, तो उसके अंदर यहाँ पर जो डाटा प्रोसेसिंग है, ठीक है, उसको भी यहाँ पर शामिल किया गया है कि उसके तहत जो डाटा निकलता है, ओके, तो उसको भी यहाँ पर शामिल किया गया कि उसको भी हम प्रोटेक्ट करके चलेंगे। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि हम जो यहाँ पर पर्सनल डाटा प्रोसेसिंग की अगर बात करें, तो यहाँ पर जो है इस चीज़ के हम इस चीज़ के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ जो है नहीं कर सकते हैं। तो आने वाले समय में हम ये चीज़ देख सकते हैं, इसको फर्दर किस तरीके से हम कलेक्ट कर रहे हैं, इसको अलग अलग केसेस के हिसाब से हम यहाँ पर जो है इनको व्यू कर सकते हैं। कुछ ऐसे डाटे हो सकते हैं जो बहुत ही क्रिटिकल हों, ओके, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ही सेंसिटिव हों। तो हमें उसी हिसाब से जो है इनके ऊपर अप्रोच लगानी होगी आने वाले समय में, और उसी हिसाब से उतनी ही जिम्मेदारी के साथ जो है इनको कलेक्ट करना है, और उतनी ही यहाँ पर जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, ताकि कि आने वाले समय में किसी तरह की हानि जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो है किसी को ना पहुंचे। ओके, तो यहाँ पर एक तरह की जो पब्लिक है उसको यहाँ पर सपोर्ट करने की बात कही जा रही है। और यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जो बाबूज हैं, जो दफ्तरों के सरकारी बाबू हैं, तो यहाँ पर रेगुलेशन ऐसी होनी चाहिए कि इनको जो है हम इतनी पावर ना दे दें कि जो कि वो किसी भी कंपनी को यहाँ पर पेनलाइज कर दें, वहाँ पर उनको चार्जेस लगा दें कि आप ही की गलती की वजह से जो है यहाँ पर डाटा जो है चोरी हो गया। तो यहाँ पर देखो, गलती किसी की भी हो सकती है, जो यहाँ पर किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करके किसी का डाटा जो है उसको चुरा रहा है, तो यहाँ पर गलती उसकी है। ओके, तो यहाँ पर सीधे सीधे किसी कंपनी के ऊपर ब्लेम लगा देना, उसी के ऊपर चार्जेस लगा देना, वो भी सही नहीं है। तो यहाँ पर जो है अच्छा एक नोटिस जो है आप जो है डाटा कलेक्शन के ऊपर दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो जब तक कंसेंट नहीं आता, ओके, तब तक जो आप जो है आगे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें देखनी होंगी, क्योंकि अभी भी जो अगर डाटा प्रोटेक्शन की बात करें तो बहुत बड़े लेवल पर जो लोग जो है अभी लिटरेट नहीं है इसके बारे में। यहाँ पर इलिटरेसी अभी भी ज़्यादा है। सेमी लिटरेट जो लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो उसी हिसाब से जो है ब्रीच जो है ना डाटा की, वो हो सकती है आने वाले समय में। तो यहाँ पर इनको इसी सिचुएशन के हिसाब से टैकल करना होगा। और आगे बात कर रहे हैं जो यहाँ पर फाइनेंशियली ऑटोनोमस यंगस्टर्स हैं, अभी जिनकी उम्र 18 से ज़्यादा नहीं हुई है, 18 से कम है, तो वहाँ पर अगर उनका डाटा आपने लेना है तो वहाँ पर उनके पेरेंट्स की परमिशन जो है वो चाहिए। और अगर बात करें सोशल मीडिया अकाउंट्स की, तो यहाँ पर जिनकी उम्र 13 साल है, ओके, तो उनके वहाँ पर भी जो है यहाँ पर आपको परमिशन चाहिए। ओके, तो यहाँ पर 13 साल की जो उम्र है, तो वहाँ के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वहाँ तक आप जो है ले सकते हो। ओके, लेकिन अगर दूसरे अकाउंट्स की बात करें तो यहाँ पर 18 से कम की अगर उम्र है तो वहाँ पर परमिशन चाहिए। ओके, आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर आप उन लोगों को पकड़ लेते हो, ओके, जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है डाटा को कलेक्ट करने के लिए, उसकी कलेक्शन करने के लिए, अगर वहाँ पर कोई किसी तरह की एक्यूरेसी नहीं पाई जाती है, अगर डाटा कंप्लीट नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर अगर उनको पकड़ के आप जेल में डाल देते हो तो ये भी अनरीजनेबल होगा, ये भी सही नहीं होगा। तो इसमें पता नहीं किसकी गलती हो, अगर डाटा पूरा नहीं मिल पाया, अगर कंप्लीट नहीं हो पाया, ओके, अगर एक्यूरेट नहीं मिल पाया, तो यहाँ पर किसी की गलती की सज़ा किसी और को नहीं दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना होगा। तो यहाँ पर डिस्टिंक्शन जो है सेंसिटिव डाटा और क्रिटिकल डाटा में, तो यहाँ पर हमें इस सब चीज़ों को जो है ना फोकस करके चलना है कि आने वाले समय में जो है कंपनीज जो है उनको नुकसान कर सकते हैं। तो यहाँ पर चाहे सेंसिटिव डाटा है, चाहे क्रिटिकल डाटा है, चाहे कोई डाटा ख़त्म कर दिया गया है, इरेज कर दिया गया है, चाहे कोई फॉरगॉटन डाटा है, तो इन सब चीज़ों से जो है यहाँ पर कंपनीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सब कुछ जो है ना हमें सही तरीके से इनको असेस करके चलना होगा। तो इसके लिए जो भी हम यहाँ पर बिल लेकर आएंगे, कल को ये लॉ बनेगा, तो उसका अच्छे से यहाँ पर एग्जामिन करके चलना होगा कि क्या इम्पैक्ट है ओवरऑल जिस पर्पस के लिए हमने यहाँ पर इसको बनाया है, और क्या जो है इसका जो है आने वाले समय में रिजल्ट निकल सकते हैं आने वाले समय में। तो ये सब कुछ जो है किसी भी राज्य की जो यहाँ पर गैर कानूनी पहुँच है उससे ऊपर हो। ओके, जो भी हमें जो लॉ प्रोवाइड किया जाए जिसकी वजह से सबकी प्रोटेक्शन हो, सबको यहाँ पर फ़ायदा मिले, और किसी भी गलत आदमी, किसी भी, कहने का मतलब सही आदमी को यहाँ पर जो है गलत बनाकर पेश ना किया जाए आने वाले समय में। तो इन सब चीज़ों का यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा। जो ये नया जो बिल बनाया जा रहा है अभी, जो अंडर कंसिडरेशन है बाय द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी।